अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 में हम आज मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 में कम्प्लीमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इससे पहले हमने यूनियन भी पढ़ा था, इंटरसेक्शन भी पढ़ा था, डिफरेंस भी पढ़े थे। ठीक है, आज जो आखिरी टॉपिक है, ठीक है, वो है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज को वो कंटिन्यू करेंगे। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डिफिनीशन ये है कि द यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग्स ऑल एलिमेंट अंडर कंसिड्रेशन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, उसमें वो तमाम एलिमेंट जिसको हम कंसिडर करते हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, एक ख़ास सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि लेट ए बी ए सेट। ठीक है, और कौन सी सेट है? नॉन एम्प्टी सेट। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड यू बी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए हमारे पास एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है और यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। देन ए कम्प्लीमेंट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश। ये देखिए, जो हम डैश लगाते हैं या ए के ऊपर हम छोटी सी सी लगाते हैं, तो ये अब ए कम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए, मतलब यू माइनस ए। अगर हम यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट को माइनस कर दे तो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास यू के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ठीक है, और हमारे पास ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है यू माइनस ए। तो ये यू की वैल्यू है, ठीक है, ये सारी जो मैंने लिखी है, ये माइनस और ये ए की वैल्यू है। अब यू की वैल्यू से ए की वैल्यू माइनस कर दे तो 1 2 3 4 5, ये माइनस कर दे 1 2 3 4 5, क्या बचा? 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, हमारा जो आज दूसरा टॉपिक है वो ये है कि डी मॉर्गन्स लॉ। हमारे पास दो डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करेंगे। ठीक है, पहला ये है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यूनियन है। इसको हम वेरीफाई करते हैं थ्रू एग्जांपल। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिए है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको डिफिनीशन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने लिखने हैं। ठीक है, कॉपी में। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक्सरसाइज नहीं किया तो आप नहीं लिखेंगे। ये जो जितने भी डिफिनीशन मैंने करवाई है, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, एम्प्टी सेट्स, ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये सारे ये जो मैंने किए हैं, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने करने हैं कॉपी में। ठीक है, और ये भी आपने कॉपी में लिखने हैं, ये जो वेरिफिकेशन है डी मॉर्गन्स लॉ की। तो यहाँ पर दिए है कि यू हमारे पास है 0 1 2 अप टू 10। ए हमारे पास इवन नंबर है और बी हमारे पास ऑड नंबर है। तो हम वेरीफाई करते हैं पहले लॉ को। ठीक है, पहला लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेसेस है, तो सबसे पहले ब्रेसेस के अंदर जो ऑपरेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी का यूनियन ले लें। अगर ए और बी का हम यूनियन लेते हैं तो ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10 और बी की वैल्यू है 1 3 5 7 9। तो ये अगर इसको हम कंबाइन कर दे तो 1 2 अप टू 10 आएगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस वाले का फार्मूले का। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू से ए यूनियन बी की वैल्यू को क्या कर दे? माइनस कर दे। तो ये यू की वैल्यू है और ये माइनस ये किसकी वैल्यू है? ए यूनियन बी की। तो ये 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट ख़त्म हो गए, सिर्फ यहाँ पर 0 बचा। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है 0। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में अलग अलग कम्प्लीमेंट ले ले, फिर बाद में क्या कर दे? दोनों का इंटरसेक्शन ले ले। तो राइट हैंड साइड में है ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो ए कम्प्लीमेंट बराबर होगा ए यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू ये है और माइनस ए की वैल्यू ऑड नंबर इवन नंबर है। तो क्या बचा? 0 और 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर गए तो कितने कौन से नंबर बच गए? इवन नंबर बच गए। तो ये ए कम्प्लीमेंट आया। ठीक है,
अब बी कम्प्लीमेंट भी इसी तरह फाइंड कर दे, यू से बी की वैल्यू को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो 0 1 अप टू 10 और इससे 8 नंबर माइनस कर दे तो क्या बचा, 0 2 4 अप टू 10। अब इन दोनों का क्या कर दें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन ऑफ ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है, और इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि द कॉमन एलिमेंट कंसिस्ट इन बोथ सेट्स, ठीक है, वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हो तो सिर्फ ज़ीरो हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए राइट हैंड साइड हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ज़ीरो आया था, फिर राइट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड का आंसर भी ज़ीरो आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ये जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। क्या है, ये आप लोगों ने करने हैं और सिर्फ क्वेश्चन देखना है, बाकी ख़ुद से करने हैं, ठीक है, किताब से नहीं लिखने हैं, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज करेंगे, आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।